बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी टी। खाने के मामले में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है। बहुत से जंक फूड और फ्राइड चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के खानों का हिस्सा बन चुकी हैं। ये टी आपकी आर्टरीज और वेन्स में जो भी क्लॉग्ड फैट है उसे ख़त्म करेगी इंशाल्लाह, और हार्ट स्ट्रोक के रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम करेगी। और हार्ट की जो भी बीमारियां हैं जिनका लिंक ब्लड की क्लॉटेज से है या ब्लड की ब्लॉकेज से है, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें शामिल है लेमन। अगर छोटे हैं तो 2.5 ले लें, अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही इनफ होगा। लहसुन 1 चम्मच के हिसाब से लेना है आपने, उसको छील के और छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको 10 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करें खानों में। लहसुन को इस्तेमाल करने का यही हेल्दी तरीका है। इसके अलावा हमने लिए हैं पुदीने के चंद पत्ते। खाने को हजम करने के मामले में पुदीना बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। इसके अलावा हम लेंगे अदरक। अदरक मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। इसके अलावा हम लेंगे श्रीलंकन सिनामन, और श्रीलंकन सिनामन ही इस कावे में यूज़ करनी है आपने। मेरे पास उसका टूटा हुआ टुकड़ा है, वो ले रही हूँ मैं। और इसके अलावा 1 गिलास पानी है, इसको हम पका के रिड्यूस करेंगे। इनफैक्ट श्रीलंकन जो रोल्ड दालचीनी होती है वो सेफ़ होती है, और जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं दालचीनी, वो अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे जिगर के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए खानों में उसी को प्रेफर किया करें आप। पहले हम इस कावे को रेडी करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस कावे को कब और कितनी मिकदार में हमने यूज़ करना है। अदरक को हमेशा छील कर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसका जो छिलका है वो इंडाइजेशन के इशू को बढ़ाता है। इनफैक्ट अदरक जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है और ब्लड शुगर को नॉर्मल करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू है जिन लोगों को, उसको भी ये कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह। इसमें हमने दालचीनी जो यूज़ की है वो हमारी चर्बी को बहुत तेज़ी के साथ पिघलाती है, वो भी बहुत हेल्दी चीज़ है। और लहसुन जो है ये आर्टरी में खून की ब्लॉकेज को रिमूव करता है। और निहार मुंह, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन सब अज्जा को पानी में डालकर तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है और कवर करके बॉयल करना है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें लेमन ऐड करेंगे। आंच के साथ आपने लेमन ऐड नहीं करना है, ये पॉइंट आपने नोट रखना है, क्योंकि छिलके के साथ जब आप लेमन को बॉयल करते हैं तो इसकी ग़िज़ाइयत काफ़ी कम हो जाती है। लेमन डालने के बाद 5 मिनट वेट करें और इसे कवर कर दें, और इसके बाद आपने इसे कप में निकाल लेना है। इनफैक्ट लेमन हमारी आर्टरी और वेन को फ्लेक्सिबल रखता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। इस कावे को या टी को आपने 7 दिन तक रेगुलर यूज़ करना है, और इसको यूज़ करने का सही टाइम सुबह निहार मुँह है, मतलब आपने नाश्ते से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले यूज़ करना है इसको। या अगर आप इसे दिन के किसी हिस्से में यूज़ करना चाहें तो ख्याल रखें कि आपका पेट खाली होना चाहिए, खाली पेट में इसका असर ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इशू है तो 2 हफ्ते तक मुसलसल इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। और इस चाय की और कहवे की रेसिपी को सदका जारिया समझकर सबके साथ शेयर करें प्लीज़, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। आखिरी बात, अगर आप टेस्ट के मामले में थोड़ा सेंसिटिव हैं तो शहद डाल के इसे यूज़ करें, और कोशिश करें कि हमेशा रॉ हनी यूज़ करें जिसमें कोई भी केमिकल ऐड ना हो। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो ये अनपॉस्चराइज्ड हनी के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अल्लाह आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।